और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। दौरे के दूसरे दिन नितिन नबीन ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मेजर जनरल बीसी खंडूरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। नितिन नबीन ने खंडूरी के आवास पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीसी खंडूरी का जीवन अनुशासन, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा का प्रतीक था। उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में स्वच्छ छवि और विकास की नई मिसाल कायम की। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीसी खंडूरी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनका व्यक्तित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संगठन महामंत्री राष्ट्रीय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे घर पधारे और मेरे पूज्य पिताजी जनरल बीसी खंडूरी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी। वो उनका प्यार और उनका सम्मान मेरे पिता के प्रति दिखाता है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और अजित राठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजित, नितिन नबीन उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई अहम बैठकें भी की, लेकिन सबसे खास बात वो खंडूरी साहब के घर पहुंचे, उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। क्या कुछ खास इस दौरान उन्होंने कहा, क्योंकि काफी याद भी उन्होंने किया, कहा कि अनुशासन के लिए वो याद सबके दिल में हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, देखिए सुबह 9:45 बजे वो मेजर जनरल बीसी खंडूरी के आवास पर पहुंचे थे और उनके परिजनों से मिले और शोक व्यक्त किया और इस बात को लेकर कि बीसी खंडूरी का जीवन पूरी तरह से सेना के बाद पूरी तरह से राजनीति में इतना साफ सुथरा और अनुशासित रहा है जितना कई बार देखने को नहीं मिलता है। उससे पहले नितिन नबीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर गए और वहाँ उनसे जलपान पर अन्य विषयों पर भी चर्चा की। इसके बाद 11 बजे यहाँ बैठक शुरू हुई थी एक निजी होटल में जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक बैठक शुरू हुई थी 11 बजे, जिसमें सांसद, विधायक सभी लोगों को मौजूदगी थी, उनको बुलाया गया था और उनसे वही जो कल हुआ था वही एक एजेंडा है कि 2027 का चुनाव कैसे जीत सकते हैं। तो नितिन नबीन खुद एक एक करके सभी से पूछ रहे हैं कि आपके जहन में क्या है, कोई आइडिया है, कोई थॉट्स है, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी परेशानी है जिसको लेकर के लोग नाराज़ हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है और पार्टी की नीतियाँ रीतियाँ वो कब क्या ग्राउंड लेवल तक क्या जो आम आदमी है, जो पहाड़ के बिल्कुल अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, क्या नीतियों का लाभ उसको मिल रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही ये बैठक सांसद और विधायकों की अभी खत्म हुई है और अभी फिर जो लोकल बॉडीज होती हैं यानी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और इसके अलावा जैसे मेयर, नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन, तो इन सब को बुलाया गया है। इनका सेशन शुरू हो गया है और तकरीबन 1 घंटे के आसपास ये बैठक चलेगी और उसके बाद फिर पता चलेगा कि इस बैठक में क्या रहा। चूँकि विधायक और सांसदों की बैठक में पूरी तरह से सरकार संगठन के बीच समन्वय, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसी हैं, जो योजनाएं हैं, वो आम लोगों तक जा पा रही हैं कि नहीं जा पा रही हैं। 2027-2022 के बनस्पत किस तरह से अलग रहेगा, 2027 में किस तरह की चुनौतियां हैं और जो हैट्रिक लगाने की बात भाजपा कर रही है विधानसभा चुनाव में, तो वो किस तरह से उसको वो हैट्रिक का जो एक स्वप्न है वो पूरा किया जाना है। तो संगठन को दुरुस्त रखने के लिए क्या क्या करना है और लोगों से पूछा जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र में कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे कार्यकर्ता मोबिलाइज हो जाएं। कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का एक बड़ा जो टारगेट जहां पार्टी के नेताओं को दिया है, चूँकि अब चुनाव बिल्कुल सिर पर है, चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, अगर कार्यकर्ता मोबिलाइज नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए बैठकों का दौर अभी जारी है और अभी यानी लोकल बॉडी यानी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख और मेयर और नगर पालिका के चेयरमैन, उनकी बैठक अब शुरू हो गई है और ये तकरीबन 1-1.5 घंटे तक चलती रहेगी। कुल मिलाकर नितिन नबीन का ये पहला दौरा है और चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो सभी राज्यों में उनके दौरे पहले से ही पार्टी नेतृत्व ने डिजाइन कर दिए हैं, तो उसी तरह से वो दौरे चल रहे हैं और आज शाम को फिर ये नितिन नबीन ऋषिकेश जाएंगे। परमार्थ निकेतन में वो फिर जो एक गंगा आरती होती है, बहुत मशहूर कार्यक्रम होता है, धार्मिक कार्यक्रम, उसमें वो हिस्सा लेंगे। जी। और अजित, बैठक में क्या कुछ खास रहा, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर बताया जा रहा है कि मंथन हुआ होगा और जब आज 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में नितिन नबीन है तो कहीं ना कहीं पार्टी को एक मजबूती भी देखने को मिल रही है, क्योंकि 4 और 5 जून को राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। तो बीजेपी एक तरफ अपनी रणनीति तैयार कर रही है और उसी तरफ अब राहुल गांधी भी आने वाले हैं, तो किस तरह से यहाँ पर चुनावी मोड ऑन हो चुका है? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने कहा ना कि चूंकि यहाँ पर जो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इनमें अगले साल जनवरी में एक ही साथ वोटिंग होती है और ये
तकरीबन पिछले 25 सालों से इन 5 राज्यों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। अभी 5 राज्यों में आसाम, केरल, बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं। उन विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप का रुख इन 5 राज्यों की तरफ है, जिनमें उत्तराखंड भी एक है। क्लोजली मॉनिटरिंग हो रही है संगठन के काम की भी, सरकार के काम की भी, और लक्ष्य एक ही है कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव की हैट्रिक लगानी है। हैट्रिक तो उत्तर प्रदेश में भी लगनी है, चूँकि वहाँ भी 2 बार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत चुकी है, लेकिन इस बार उत्तराखंड में चूँकि यहाँ पर कांग्रेस नेता मुख्य विरोधी दल है और कांग्रेस चूँकि पहले यहाँ सत्ता में 2 बार रह चुकी है, तो ये भी देखना है कि कांग्रेस की किस तरह की रणनीति है। अब जैसे राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ 4 जून के आसपास यहाँ आ रहे हैं। अल्मोड़ा और पौड़ी के अलावा देहरादून में भी उनके कार्यक्रम होंगे। तो ये इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है, दोनों पार्टियों ने अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया। जी ठीक है जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।